हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफी स्टूडेंट का डाउट था कि सर ये बताइए कि किस किस कॉलेज में हॉस्टल मिलता है। तो ये बिल्कुल वीडियो उसी पर बनाया गया है कि किस किस कॉलेज में हॉस्टल मिलता है, आप कैसे पहचानोगे, कौन कौन से कोर्सेज में आपको हॉस्टल मिलता है, और ये जो हॉस्टल मिलता है उसका कितना चार्ज लगता है, फ्री होता है या पैसा देना होता है, और अगर आप हॉस्टल में ना रहना चाहें तो क्या करना होगा। सारा डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में हॉस्टल के रिलेटेड। प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज क्यों जाना चाहते हैं, आखिर गवर्नमेंट कॉलेज से आप एनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, डेंटल, बहुत सारे ड्रेसर कोर्सेस, बहुत सारे कोर्सेस हैं, है ना, प्लास्टर टेक, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो आप आखिर ये सारे कोर्सेस आप सरकारी से क्यों करना चाहते हैं? ताकि पैसा ना लगे। हम सारे लोग मिडिल क्लास से हैं और आपको तो मालूम है कि हम बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए मत, सब्सक्राइब भी करके रखिए। और आपको बता दें कि आप सरकारी कॉलेज क्यों चाहते हैं, ताकि मुझे पैसा ना लगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास भी नहीं है ना। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो दे देना मेरे को, तो किसी के पास पैसा नहीं है तो सारे लोग चाहते कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले। तो अब सवाल है कि सरकारी कॉलेज के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट मैं बताता हूँ कि अगर सरकारी कॉलेज मिलेगा तो सबसे पहला बेनिफिट है कि तुमको 0 0 0 0 मतलब कि कोर्स कंप्लीट करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। हाँ, कुछ पढ़ाकू लोग, वैसे लोग जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, सर रजिस्ट्रेशन में तो पैसा लगेगा ना, फार्म में तो लगेगा ना, हाँ ये सब तो लगेगा ही। रजिस्ट्रेशन में कितना लगेगा, 1000-1200 लगेगा, बहुत लगेगा। फॉर्म में तो 700-800 लगेगा, 2-3 हजार रुपया लगेगा, तो उसको हम नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अब बात रही एडमिशन के समय कुछ पैसा लगेगा। एडमिशन के समय लगता है, जैसे अगर आपका जीएनएम है तो जीएनएम में 8-10 हजार लगता है, बाकी कोर्सेस में 7,000-6,000 लगता है, 5,000 से ऊपर ही लगेगा, और 10,000-12,000 से ज्यादा नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा भी लगेगा तो 10,000-11,000 तक ही लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। सारे कोर्सेज का अलग अलग होता है, सारे कोर्स का कॉलेज डिपेंड करता है। तो ये एडमिशन के समय आपको फी लगेगा, और सुनते हैं कि ये पैसा भी आपका बाद में रिफंडेबल होता है। चलिए अब बात करते हैं सरकारी कॉलेज से करने के और भी फायदे। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको 1,500 रुपए का या 1,800 रुपए तक का मंथली आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब मंथली, मतलब कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि महीने महीने नहीं दिया जाएगा, 6 महीने 1 साल जोड़कर आपको ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। और भी बेनिफिट है कि आपको हॉस्टल मिलता है, और ये जो हॉस्टल होता है ये क्या होता है, फ्री होता है। ये जो हॉस्टल होता है ये बिल्कुल फ्री होता है। अब इस वीडियो में हमारा यही डाउट है कि सर कैसे पहचाने कि उसमें हॉस्टल है या नहीं है। बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात कहनी है, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। और जो हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मुझे काउंसलिंग करवानी है, कितनी फी लगेगी। फी जमा करके अपना टोकन आईडी सीट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि किस किस कॉलेज में आपको ये सारे। देखिए, सरकारी कॉलेज करने से क्या फायदा है कि आपको पूरा कोर्स जीएनएम, अगर आपको जीएनएम नर्सिंग समझना थोड़ा सा, अगर जीएनएम नर्सिंग आप करते हो सरकारी से तो आपको कितना पैसा लगेगा। चलिए जोड़ते हैं इसको। इंक नहीं है भाई, बार बार मार्कर चेंज करना। अगर तुम जीएनएम नर्सिंग करते हो गवर्नमेंट से, सरकारी से, तो तुम्हारा एडमिशन के समय जो पैसा लगा सो लगा 1,800 रुपए का आपको मंथली मिलता है। जोड़ लो, इसको जोड़ करके 6 महीने पर दे दिया जाता है, 1,800 रुपया मिला। हॉस्टल बिल्कुल फ्री होता है, हॉस्टल जो होता है बिल्कुल फ्री है, और पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 10 से 20 हजार में आपका। 1,800 तो सरकार भी दे रहा है, मेस चार्ज लगेगा 2,400, तो वही घर से आपको 500-600 रुपया खाने का लगेगा, खाने का पैसा लगता है। तो मेस चार्ज 2,400-2,500 लगता है, तो 1,800 सरकार आपको दे देती है, तो घर से 400-500 रुपया देना है आपको। और पूरा कोर्स 3 साल 6 महीने का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको संविदा पर, टेंडर पे रख लिया जाता है, जिसमें आपको 20,000 सैलरी मिलती है। और जैसे ही आपका ये परमानेंट होता है, वैसे ही आपकी सैलरी 70 से 80 हजार तक चली जाती है। जीएनएम करने के बहुत सारे फायदे हैं, इस पे एक अलग वीडियो बनेगा। एएनएम नर्सिंग का भी वही सिस्टम है। बाकी कोर्सेज जो भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है, सभी में स्कॉलरशिप, हॉस्टल वगैरह आपको सुविधा दी जाती है। यानी कि कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो काफी ज्यादा फायदे हैं सरकारी कॉलेज से करने में।
और अगर आप प्राइवेट से अगर जीएनएम करने जाओगे तो 8 से 10 लाख रुपया लगेगा और सिर्फ डिग्री थमा देगा। तुम्हारे पास तो स्किल होगा ही नहीं, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है। प्राइवेट वाला क्या करता है, पैसा लेता है, घर पे बैठो सो डिग्री दे देगा तुम्हें, वो भी कमा लिया, तुम भी, फिर तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में, तुम कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो स्किल है नहीं, तुमने तो सीखा नहीं है सुई देने के लिए, है ना। बस तुम डिग्री रखे हो, किसी तरीके से अगर नौकरी लगेगा तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सुई भोका भोकी करोगे, सीखोगे, नहीं आएगा तो भोक दोगे। हमको एगो भोकी दिया था, है ना, नाम नहीं लेंगे, भोक, हमको भोक दिया, हम समझ गए कि ऐसी लगता है कि आ गया है। तो वो काम कभी मत करो। स्किल है तो पैसा है, स्किल तुम्हारे पास है, प्राइवेट सेक्टर में भी जीएनएम वाले 40-50 हजार तक कमा सकते हैं। अच्छा सिटी है, अच्छा हॉस्पिटल है, सब कुछ डिपेंड करता है। सीखो, चीजों को सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। डिग्री लेने से कोई महान नहीं बनता, याद रखना। डिग्री से सिर्फ फॉर्म भर लोगे, आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आप स्किल लेकर सीखोगे, क्योंकि सरकारी कॉलेज में आपको बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि प्रैक्टिकल होती है, हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है, आपका साल भर से ज्यादा हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी, काफी ज्यादा बेनिफिट है सरकारी कॉलेज से करने पर। तो आप सरकारी कॉलेज से ही करिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से कभी मत करिए। वो सिर्फ डिग्री देता है और कुछ होने वाला नहीं उस डिग्री से, याद रखना, सिर्फ कहने का डिग्री होता है। चलिए, तो मैं बता दूं कि हॉस्टल वाले कॉलेज कौन कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एएनएम नर्सिंग के बिहार में टोटल 73 कॉलेज है। कितना है? 73 कॉलेज। सीट की बात करें तो 4530 सीट है। कितना सीट है? 4530 सीट है टोटल। 73 कॉलेजेस हैं इसके, याद रखिएगा 73 कॉलेजेस हैं टोटल, 4530 सीट है। और ये 73 कॉलेजेस में आपको हॉस्टल मिलते हैं, यानी एएनएम नर्सिंग के सभी जगह पर हॉस्टल आपको मिलते हैं। और ये जो हॉस्टल होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। यानी कि अब तो तुम समझ गए कि अगर एएनएम नर्सिंग मिलता है, मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ। सरकारी से अगर तुम करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर तुम करते हो, सरकारी कॉलेज से एएनएम करते हो, तो 4530 सीट है और 73 कॉलेजेस है। कितना कॉलेजेस है? 73 कॉलेजेस है। हाँ हेलो, ना क्लास ना वीडियो बना रहे थे, बोलो ना। क्या? ना अभी नहीं यार, अभी वीडियो बना रहे। ना आज ना, बताएंगे बाद में। चलिए देखिए, ठीक है, तो एएनएम नर्सिंग की हम बात करें तो कितना टोटल सीट है? 4530 सीट है। 73 कॉलेजेस है, 73 कॉलेजेस है। और सरकारी कॉलेज अगर आपको मिलता है, ये 73 का 73 क्या है? सरकारी कॉलेज। तो आपको हॉस्टल जो मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। हॉस्टल के लिए कोई आपको चार्ज अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीएनएम नर्सिंग का क्या। जीएनएम नर्सिंग में 26 कॉलेजेस है। कितने कॉलेजेस है? 26 कॉलेजेस है। ये सारे सरकारी कॉलेज है। क्या है? सरकारी कॉलेज है। 26 कॉलेज है और इसमें टोटल आपका 1573 लगभग ऐसे ही कुछ है, इसके आसपास ही होगा, 1530 या 73 जो भी है, 1500 के समथिंग है। मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली डाटा क्या है। तो 1500 लगभग यहाँ पे आपको सीट है। 1500 मान लो कि 1500 सीट है। कितना सीट है? 1500 समथिंग आपका सीट है। और इसका कॉलेजेस कितना है? 26 कॉलेज है। और ये सारे 26 कॉलेज में ध्यान देना, ये जो 26 कॉलेज है आपका, 26 कॉलेज जो है, ये सारे 26 कॉलेज में आपको क्या मिलता है सर? ये 26 कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलता है। और ये जो हॉस्टल होता है इनका भी फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। अब बाकी कोर्सेज की बात करेंगे, यानी कि एएनएम और जीएनएम, जो कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देकर। इस कोर्स को लड़के नहीं कर सकते। कुछ लड़के बोलते हैं कि हमको जीएनएम करना है, तो आप जीएनएम प्राइवेट से कर सकते हो। सरकारी से सिर्फ बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस देके लड़की ही कर सकती है, ठीक है। अब सोचेंगे अगर हमारी सरकार कभी आती है तो लड़कों के बारे में। चलिए ठीक है चलिए, तो लड़की लोग ही कर सकती है। एएनएम और जीएनएम सिर्फ लड़की कर सकती है। और ये
कोर्स लड़की करेगी और सारे कॉलेजेस में आपको हॉस्टल है और बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। अब वैसे कॉलेजेस जो एक्सरे है, अनेस्थेसिया है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, फार्मेसी है, सैनिटरी है, ईसीजी है, डेंटल मैकेनिक्स है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, बहुत सारा ईसीजी टेक्नीशियंस है, ओटी है, बहुत सारा कोर्सेस है। तो क्या इन सारे कोर्सेस में भी हॉस्टल मिलता है सर? देखो बताते हैं, प्यार बहुत करते हैं आप लोगों से, बस चैनल वा आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। बताओ इंस्टाग्राम पर तुम लोग जो रील्स देखते हो कौची दिखाती है वहां पे? लड़की लोग खाली ऐसे ऐसे कमर हिलाती है, तुम लोग लाइक कर देते हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं करते हो लाइक, गलत बात है कि नहीं है बताओ? लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ पे मार्करों खत्म हो गया भाई, मार्कर में इंक डालने का भी पैसा नहीं है मेरे पास, क्या किया जाए? आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, आप लोग चाहवे नहीं करते हैं कि हम आगे बढ़े। चलिए प्यार अगर हम करते तो आप भी करिएगा ना, आपको प्यार के लिए सिर्फ लाइक कर देना है, आपसे कुछ तो मांग नहीं रहे। चलिए समझिएगा सर, अब वैसे कॉलेज PMI समझिएगा सर, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट PMI, जो कि 2021 में बिहार पैरा मेडिकल के साथ ऐड हुए हैं, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस जो हैं PMI से शुरू होने वाले, ये सारे कॉलेजेस जो है ना, ये न्यू कॉलेजेस हैं, ये न्यू कॉलेज है, ठीक है। और ये सारे न्यू कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल मिलता है। और हॉस्टल मिलता है तो क्या है सर? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो क्या सारे कोर्स, देखो सर PMI से जिस भी कॉलेज का नाम शुरू होगा, PMI से जिस भी कॉलेज का नाम शुरू होगा, इसमें आपको एक्सरे कोर्स भी मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियंस भी मिल जाएगा, रेडियोलॉजी भी मिल जाएगा, बहुत सारे कोर्सेस है सर, अनेस्थेसिया मिल जाएगा, है ना, बहुत सारा कोर्स मिल जाएगा। फार्मेसी का 5 ही कॉलेज है आपका, ध्यान देना। फार्मेसी, फार्मेसी का आपका कितना कॉलेज है? 5 कॉलेज है, और ये पांचों कॉलेजेस में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। ये फार्मेसी का 300 सीट होता है, और ये फार्मेसी का जो कॉलेजेस है वहां पर आपको हॉस्टल है। इसके आगे PMI नहीं लगा रहेगा, ठीक है। ओटी है ना, और बहुत सारे कोर्सेस है, सैनिटरी है, ईसीजी टेक्नीशियंस है, डेंटल मैकेनिक्स है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, बहुत सारा कोर्सेस इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्सेस हैं, ये सारे कोर्सेस में आपको PMI वाला कॉलेज मिलेगा। क्या समझे? जैसे अगर तुमको OT कोर्स करना है और OT में भी हॉस्टल वाला कोर्स चाहिए कि हमें हॉस्टल मिले, तो PMI से जिस कॉलेज का शुरू हो रहा है वो वाला आप डाल दोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो क्या सर दूसरे कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं मिलेगा? इसलिए तो बोलते हैं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम कब बोले कि नहीं मिलेगा? कभी बोले ऐसा? देखो, यानी कि ये जिस भी कॉलेज का नाम PM और I से शुरू होगा, वो सभी कॉलेजेस में आपको हॉस्टल मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि काउंसलिंग में इन चीजों का आप ध्यान रखो। और मेरी बातों को ध्यान से समझना बाबू, यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हॉस्टल अभी वर्तमान में नहीं है पर फ्यूचर में हो जाएगा। मतलब वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, वो आपको रहने के लिए बन रहे हैं, ठीक है। तो आप टेंशन न लो, जहाँ पे नहीं है वहां पे बन रहा है और धीरे धीरे बन जाएगा। आपके आते आते हो सकता है बन भी जाए। तो बहुत सारे ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिस कॉलेज का नाम PMI से शुरू नहीं है बट वहां भी हॉस्टल है। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे हॉस्टल वाला ही मिले, तो PMI से जिस भी कॉलेज का नाम शुरू हो उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो चॉइस के लिए। और जहाँ पे नहीं है वहां पे जल्द आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। हॉस्टल के लिए वहां पे बन रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग। चलिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग समझ गए कि NM और GNM में तो टेंशन नहीं है। NM GNM कहीं भी मिले उसमें हॉस्टल है, फार्मेसी में भी हॉस्टल है और बाकी इन सारे कोर्सेस में भी हॉस्टल है। बट उसी कॉलेज को चुनना जो PMI से शुरू है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हॉस्टल आपको जल्द उपलब्ध हो जाएगा। प्यार करते हैं।